द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लगातार हिजबुल्लाह नजर गड़ाए हुए है इसराइल पर। इसराइल के हर उस मूवमेंट पर नजर गड़ाए हुए है जो इसराइल लगातार करने की कोशिश कर रहा है। आपको हमने तस्वीरों में कई सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि कैसे अब अगर हिजबुल्लाह सामने आ जाता है तो फिर कितना मुसीबत में पड़ जाएगा इसराइल, और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका से जितनी नज़दीकियां इसराइल बढ़ा रहा है, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति का आना हो या अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का आना हो, ये सब दर्शाता है कि अमेरिका पूरी तरीके से साथ खड़ा है इसराइल के। वहीं हमास अकेला नहीं है, हमास के साथ हिजबुल्लाह भी खड़ा है, हमास के साथ ईरान भी खड़ा है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हमास की ताकत कितने गुना बढ़ गई है। हिजबुल्लाह भी साथ खड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह ने भी अब हमले करने शुरू कर दिए, मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ से निकलते हैं इजराइल से, वैसे ही इजराइल पर हमला शुरू हो जाता है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी समझता है अमेरिका के राष्ट्रपति के रहते हुए अगर हमला किया जाएगा तो फिर इससे अगर राष्ट्रपति को नुकसान होता है तो फिर विश्व युद्ध की संभावनाओं पर फिर से जो है मतलब चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और दिक्कतें हो सकती है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के निकलते ही इजराइल को ये बताना शुरू कर दिया है कि हमास अकेला नहीं है, हिजबुल्लाह भी उसके साथ है। और लेबनान से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, लेबनान से जो रॉकेट निकलते हुए नजर आ रहे हैं, वो इजराइल को तबाह करने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं खबर कि बाइडेन के इजराइल से जाते ही हिजबुल्लाह एक्टिव, सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर दागे रॉकेट। यानी सीरिया में जो अमेरिकी सैन्य बेस है वहाँ पर ये रॉकेट दागे गए और अमेरिका को चेताने की कोशिश हुई है कि देख लो अमेरिका, तुम इजराइल के साथ खड़े हो, तुम ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जो कि शांति नहीं चाहते, जो कि फ़िलिस्तीनियों और मुसलमानों को किस तरीके से प्रताड़ित करते, ये बात बखूबी समझ लो कि तुमको इनके साथ नहीं खड़े होना है। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है वो उससे लग रहा है कि हिजबुल्लाह एक्टिव होकर काम कर रहा है और हमास के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में अमेरिका को भी इस बारे में सोचना होगा कि इजराइल के पीछे खड़े होना मूर्खता तो नहीं है। राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल से लौटे ही थे कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सैन्य बेस पर रॉकेट दाग दिया। टीवी 9 को मिली जानकारी के मुताबिक बाइडेन के लौटने के बाद सीरिया स्थित अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। इराक में भी अमेरिका सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यहाँ सहयोगी सेना के कुछ जवान घायल बताए जा रहे हैं। यानी इराक में भी स्थिति भयावह हो रही है, सीरिया में भी स्थिति भयावह दिखाई दे रही है। इराक में 24 घंटे के भीतर सैन्य कैंप पर 2 ड्रोन हमले किए गए हैं। पश्चिमी और उत्तरी इराक में सैन्य कैंप पर हुए इस हमले में सहयोगी सेना के कुछ जवान घायल हुए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। एक साल में ऐसा पहली बार है जब इराक में ईरान समर्थित समूहों ने यूएस के सैन्य बेस को निशाना बनाया हो। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि अमेरिका कर भी ऐसी चीज़ें रहा है जिससे हिजबुल्लाह को नाराज़गी हो रही है, जिससे हमास भी नाराज़ हो रहा है, जिससे फ़िलिस्तीनी भी नाराज़ हो रहे हैं, जिससे अन्य मुस्लिम देश भी नाराज़ हो रहे हैं कि क्या कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने हालांकि 3 ड्रोन हमले की बात कही है। इराक के पश्चिम और कुर्दिस्तान क्षेत्र में अल हरीर एयरबेस पर भी हमला किया गया है। यानी अमेरिका के एयरबेस को अब निशाना बनाया जा रहा है। जैसे ही राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल से निकलते हैं उन्हें यह सूचना मिल जाती है कि देखिए आपके जो एयरबेस हैं उन सबको कैसे नस्तानाबूद किया जा रहा है, अब किस तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है हिजबुल्लाह। इराक में ईरान समर्थित समूहों ने इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन को लेकर वहां उसकी सुविधाओं पर हमला करने की धमकी दी थी। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बाद में एक बयान जारी कर 2 हमलों की जिम्मेदारी भी ली है और कहा है कि यह अमेरिकी कब्जे के खिलाफ और अधिक अभियानों की शुरुआत है। यह हमला इजराइल हमास युद्ध का ही नतीजा है, जहां अमेरिका उसे हथियारों और सभी तरह से मदद कर रहा है। यानी अमेरिका को चेताने के लिए हमला किया गया है क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। वो सैन्य मदद भी कर रहा है, ऐसे भी मदद कर रहा है, मानसिक तौर पर भी मदद कर रहा है, लगातार ट्वीट भी किया जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्लिंकन को बार बार वहां भेजा जा रहा है, स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। इससे क्या समझा जाए?
7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत के बाद से लेबनान में इजराइल की उत्तरी सीमा के पार शक्तिशाली हमास सहयोगी हिजबुल्लाह ने दुनिया का ध्यान खींचा है, जिसने सेना पर हमले भी किए। बीते दिनों इजराइल सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच एयर अटैक भी देखे गए हैं। ये एयर अटैक दोनों सेनाओं के बीच देखे गए हैं। मंगलवार की रात गाजा के एक अस्पताल पर हुए हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। समूह ने एक बयान जारी किया जिसमें उसने इस तबाही के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया है। इराक में अमेरिका की मौजूदगी की अपील की, उपस्थिति को समाप्त करने का आह्वान भी किया कि अपनी उपस्थिति आप वहाँ से हटा दीजिए। हमास ने कहा कि गाजा में विस्फोट इजरायली हवाई हमले से हुआ था, जबकि इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों के असफल रॉकेट को जिम्मेदार ठहराया। वे अगले जीवन से पहले इस दुनिया में नरक की आग का स्वाद चखेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अब इजराइल के अंदर गुस्सा है, जो गुस्सा अब सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तो गाजा पर जो हमला हुआ है, ये जो हमला किया गया, इससे पूरे मुस्लिम देशों में नाराजगी है। कई मुस्लिम देशों में बवाल है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। इराक में भी हमला हुआ है। गाजा पर इजराइल के हमले का असर अब अमेरिका पर भी नजर आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिका के दूतावास को निशाना बनाया गया। ये लोग इजराइल के गाजा हमले से बेहद नाराज थे। यानी अमेरिकी दौरे से पहले और अमेरिकी दौरे के बाद एक धमाके के साथ स्वागत किया गया था, अभिनंदन किया गया था जो बाइडेन का कि देखिए, सुनिए, समझिए और खबरदार हो जाइए, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए हमले में लगभग 500 लोगों की मौत हो गई। लेबनान में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर भी धावा बोल दिया। इराक में भी अमेरिकी सैनिकों पर हमले की नाकाम कोशिश की गई। गाजा सिटी अस्पताल में इजराइल के हमले के बाद से मध्य पूर्व के हालात बिगड़ने लगे हैं। मंगलवार शाम से ही तुर्की और जॉर्डन में राजनयिक मिशनों पर हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व में दंगे भड़क गए हैं। लेबनान में दूतावास पर पथराव हुआ। सैकड़ों लेबनानी प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। ये प्रदर्शन तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के साथ एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए देश की यात्रा पर है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद से हालात बेहद खराब हैं। बाइडेन के इजराइल पहुंचने के कुछ घंटे पहले ही दूतावास के बाहर एकत्र प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए हमले में 500 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इनमें से ही एक वीडियो में प्रदर्शनकारी को दूतावास पर फिलिस्तीनी झंडा लगाने के मकसद से कांटेदार तारों पर चढ़ते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि उसके साथ ही उसका हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बेरूत में ही एक और प्रदर्शन फ्रांस के दूतावास को भी निशाना बनाया गया। इन प्रदर्शनों को लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की तरफ से आयोजित किया गया था। यानी हिजबुल्लाह गुस्से में है, नाराज है, जिस तरीके से लगातार गाजा पट्टी को निशाना बनाया जा रहा है। कह रहा है हिजबुल्लाह की मत करिए, रुक जाइए। ईरान भी कह रहा है कि ये सब मत करिए, बंद कर दीजिए, आप कब्जा दोबारा मत कीजिए। अमेरिका भी कहता है, लेकिन पता नहीं ना जाने क्यों अमेरिका साथ दे रहा है। तो अमेरिका को भी ये चेताने की कोशिश हो रही है कि आप गलत कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।